हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन। आज के इस वीडियो में हम रत्ना सागर फोकस इंग्लिश क्लास से 6th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, रीचिंग फॉर द मून, चांद तक पहुंचना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर इंदिरा नायर वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज़ मिशन टू द मून, चंद्रयान 2। डॉक्टर इंदिरा नायर उस टीम का हिस्सा थी जिसमें चंद्रमा पर भारत के मिशन चंद्रयान 2 के लिए कुछ उपकरण डेवलप किए गए थे। शी इज़ विजिटिंग द स्कूल वेयर शी स्टडीड एज ए चाइल्ड। वह उस स्कूल का दौरा कर रही हैं जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी। शी विल हैव एन इंटरैक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगी। The students are extremely excited about Dr. Nayar's visit and are curious about India's space program. Students डॉक्टर नायर के विजिट को लेकर बेहद उत्साहित हैं और भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में उत्सुक हैं। क्यूरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने के लिए बेताब होना। ओके। मिसेस आशा वकील, द साइंस टीचर, इज़ होल्डिंग अ डिस्कशन विद द क्लास। साइंस की टीचर मिसेस आशा वकील कक्षा के साथ डिस्कस कर रही हैं। यह एक प्ले है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक साइंस टीचर है मिसेस आशा वकील और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th C, अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा एंड रितेश। अब क्लास का यहाँ पर सीन स्टार्ट होता है। अनुज कहता है, मैम, इज़ डॉक्टर नायर अ स्पेस साइंटिस्ट? अनुज यहाँ पर बोल रहे हैं, मैम, क्या डॉक्टर नायर स्पेस वैज्ञानिक हैं? किरण, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट? और किरण पूछती है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री में क्या अंतर है? वेरोनिका बोलती है, मैम, हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस? और वेरोनिका को क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैम, अंतरिक्ष की खोज करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? अब मिसेस वकील, ये जो टीचर हैं साइंस की, वो हंसती हैं यहाँ पर और रिप्लाई करती हैं इन सारे स्टूडेंट्स को, आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस बट प्लीज़ टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चंस। सोहेल, व्हाट डू यू विश टू से? और मिसेस वकील हंसते हुए बोलती हैं, मुझे पता है कि आप सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब टर्न बाय टर्न एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछें। सोहेल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सोहेल बोलता है, आई नो द आंसर टू किरण's क्वेश्चन। और कहता है कि मुझे पता है जो किरण ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। और स्पेस साइंटिस्ट स्टडीड स्पेस एंड बिल्ड स्पेस क्राफ्ट, एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो सोहेल जो यहाँ पर किरण का क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए कहता है आगे कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं और अंतरिक्ष यान बनाते हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं केवल। मिसेस वकील, दैट्स राइट, यह सही है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर ऑल्सो ट्रेन्ड साइंटिस्ट एंड समटाइम दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। कई अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षित वैज्ञानिक भी हैं और कभी कभी वे अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एंड वेरोनिका, टू आंसर योर क्वेश्चंस, और वेरोनिका तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियन टू वर्क ऑन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई और होमी भाभा अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम करने वाले पहले भारतीय थे। हरप्रीत, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, they were the first to conduct experiment related to the earth's upper atmosphere and cosmic rays। हरप्रीत यहाँ कहते हैं, मुझे इसके बारे में पढ़ना याद है, वे पृथ्वी और उसके ऊपरी वायुमंडल और ब्रह्मांडीय किरणों से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले व्यक्ति थे। कॉस्मिक रेज का मतलब होता है ब्रह्मांडीय किरण, रेज मतलब किरणें, ठीक है, एंड ऊपरी वायुमंडल मतलब अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मिसेस वकील, दैट्स राइट, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून? और मिसेस वकील यहाँ पर रिप्लाई करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं कि ये सही बात है, अब आप चंद्रमा के बारे में क्या जानते हैं? सो वेरोनिका कह रही है यहाँ पर, ऑन द मून
वी वे 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ। वेरोनिका यहाँ रिप्लाई करती है कि चंद्रमा पर जो हमारा पृथ्वी पर हमारा जो वेट होता है उसका 1/4 वज़न जो है हमारा चंद्रमा पर होता है। अनुज, दिस इज़ बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ। अनुज कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल वो पृथ्वी की तुलना में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रीत, वी ऑल्सो नो दैट द मून्स ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स इन द सीज एंड द ओशंस। हरप्रीत कहता है हम यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र और महासागरों में टाइड्स का कारण बनती है। किरण, आई हैड रेड दैट द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर। मैंने पढ़ा था कि चंद्रमा का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम, ये बिल्कुल शून्य है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून, और इसलिए चंद्रमा पर आकाश काला दिखाई देता है। वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस दैट डजंट कंटेन एयर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर बिल्कुल भी हवा ना हो। नाउ मिसेस वकील, येस, एंड दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर और वाटर टू ट्रेवल। यू विल लर्न अबाउट दिस सून। मिसेस वकील कहती हैं हाँ, और यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों को नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए हवा या पानी जैसे मीडियम की नीड होती है। आप जल्द ही इस बारे में सीखेंगे। कार्तिक बोलता है बट वाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस एंड सेंड सैटेलाइट्स इनटू इट। तो यहाँ पर कार्तिक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम अंतरिक्ष की खोज क्यों करते हैं और उसमें उपग्रह क्यों भेजते हैं। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, ठीक है। मिसेस वकील, स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री solve many of its everyday problems. For instance, the satellites we have in space are used to forecast weather conditions. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी देश को रोज़मर्रा की कई समस्याओं को हल करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हमारे पास अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों का उपयोग मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। We can now predict storms and cyclones much in advance and save people's lives. अब हम तूफ़ानों और चक्रवातों की पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। For instance, in May 2020, we could rescue lakhs of people before cyclone Amphan hit our shores. We can use space technology to map our land and water resources. It is also used for electronic communication. उदाहरण के लिए मई 2020 में चक्रवात एम्फान को हमारे तटों पर आने से पहले हमने लाखों लोगों को बचा सकते थे। हम अपनी लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की मैपिंग करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। जयंत, हैज़ इंडिया सेंट एनी ह्यूमन्स इनटू स्पेस येट। जयंत पूछता है क्या भारत ने अभी तक किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। सारा रिप्लाई कर रही है आई नो द आंसर, इंडिया हैज़ प्लान्स टू डू दिस बाय December 2021. आई सो दिस ऑन द न्यूज़, द स्पेस क्राफ्ट्स विल बी कॉल्ड गगनयान। तो आंसर करती है सारा कि मुझे आंसर पता है, भारत की दिसंबर 2021 तक ऐसा करने की योजना है। मैंने इसे न्यूज़ पर देखा था। अंतरिक्ष यान को गगनयान कहा जाएगा। एलन, बट वॉट अबाउट राकेश शर्मा, wasn't he an Indian who sent into space? तो यहाँ एलन क्वेश्चन कर रही है लेकिन राकेश शर्मा के बारे में क्या वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नहीं थे। मिसेस वकील, yes, राकेश शर्मा did go into space, but it was a part of a joint project between the Indian Air Force and the Soviet Intercosmos Space Program. हाँ, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना और सोवियत इंटरकोस्मोस अंतरिक्ष प्रोग्राम के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट के रूप में था वो। वी हैव ऑल्सो हैड एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन सच एज कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। हमारे पास कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री भी हैं। नताशा, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून। क्या उनमें से कोई चंद्रमा पर उतरा। मिसेस वकील, नो नताशा, दे डिड नॉट,
दे जस्ट वेंट इनटू स्पेस। मिसेस वकील रिप्लाई करती हैं, नहीं नताशा, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वह सब बस अंतरिक्ष में चले गए। Only 12 people have ever walked on the moon and they were all NASA astronauts. मून पर अब तक केवल 12 लोग ही चले हैं और वह भी केवल नासा के अंतरिक्ष यात्री थे या एस्ट्रोनॉट थे। अब यहाँ पर मिसेस वकील एक क्वेश्चन कर रही हैं बच्चों से, Who remembers the name of the first person to have set foot on the moon? किसको याद है कि मून पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति का नाम क्या है? द क्लास इन कोरस, पूरी क्लास एक साथ आंसर करती है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी पूरी क्लास को इस क्वेश्चन का आंसर आता था। सो मिसेस वकील यहाँ क्वेश्चन पूछती है, एंड द सेकंड, और दूसरे व्यक्ति? सारा रिप्लाई करती है, बुज एल्ड्रिन, मैम वी हैव ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून। तो आंसर करते हुए सारा अपना क्वेश्चन पूछती है, मैम हम सब कुछ जानते हैं, चांद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस, Why did we do the same thing with Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? And why didn't India send astronauts on these missions? सारा पूछती है, अन्य देश चंद्रमा और अंतरिक्ष में जा चुके हैं, हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के सभी के साथ भी ऐसा ही क्यों किया, और भारत ने इन मिशनों पर अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजे? मिसेस वकील, वेल it is not very easy or cheap to build system for that, Sarah. Also, with Chandrayaan 1, our goal was different. We wanted to survey the moon. Chandrayaan 1 made more than 3,400 orbits around the moon and sent back about 70,000 lunar images. मिसेस वकील यहाँ पर रिप्लाई करती हैं, खैर उसके लिए सिस्टम बनाना बहुत आसान या सस्ता नहीं है सारा। साथ ही चंद्रयान 1 के साथ हमारा लक्ष्य अलग था। हम चंद्रयान 1 में चंद्रमा का सर्वेक्षण करना चाहते थे और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के चारों ओर 3,400 से अधिक परिक्रमाएं की और मून की लगभग 70,000 पिक्चर्स भेजे। एलन, आई हैव सीन मैनी ऑफ दोज पिक्चर्स, सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड। तो एलन यहाँ रिप्लाई करता है, बोलता है कि मैंने उनमें से कई तस्वीरें देखी हैं, कई पिक्चर्स देखी हैं, उनमें से कुछ बहुत स्पष्ट और विस्तृत हैं, यानी डिटेल्ड हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं। रितेश, बट इफ़ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विद चंद्रयान 1, व्हाई डिड वी सेंड चंद्रयान 2? रितेश क्वेश्चन पूछता है कि लेकिन अगर हमने चंद्रयान 1 में ऑलरेडी ये सब कर लिया है तो चंद्रयान 2 भेजने की क्या ज़रूरत है, या हम चंद्रयान 2 हमने क्यों भेजा? मिसेस वकील, you see, Chandrayaan 2 had a very special goal. It was the study of the soil on the surface of the moon near its south pole. This has not been done till now. The craters there are extremely cold and everything is frozen. So, fossils found on these craters can tell us about the early solar system. मिसेस वकील जो हैं वो बताती हैं, आप देखिए, चंद्रयान 2 का एक बहुत ही ख़ास लक्ष्य था। इसे चंद्रमा की सतह पर उसके साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी का अध्ययन करना था। ऐसा अब तक नहीं किया गया है। वहाँ के क्रेटर बेहद ठंडे हैं और हर चीज़ जमी हुई है, इसलिए इन गड्ढों पर पाए जाने वाले जीवाश्म हमें अर्ली सोलर सिस्टम यानी प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बता सकते हैं, जैसे वेरोनिका, लाइक हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ। वेरोनिका इस पर कहती हैं, हाँ, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। मिसेस वकील, येस, द मून इज़ द क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ's हिस्ट्री. Its surface, especially the south pole, is completely undisturbed. So, we might find things that tell us a lot about the early life of our planet. मिसेस वकील कहती हैं, हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के इतिहास की सबसे निकटतम कड़ी है। इसकी सतह विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पूरी तरह से अबाधित है, यानी कि अभी तक इस पर कोई भी चीज़ नहीं डिस्टर्ब की गई है, यानी कि यहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं, वहाँ से कोई भी लर्निंग या एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमें हमारे ग्रह की प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। वेरोनिका इस पे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती है, कहती है, वाओ। मिसेस वकील, इट इज़ फैसिनेटिंग, इजंट इट?
ये बहुत ही आकर्षक है ना? बट सेव सम ऑफ योर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर नायर, लेकिन कुछ अपने क्वेश्चंस बचा के रखो डॉक्टर नायर के लिए। अनुज, आई वॉन्ट टू आस्क हर हाउ कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अनुज कहता है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। सोहेल, आई वॉन्ट टू नो वाई अदर प्लैनेट्स हैव मैनी मून्स एंड वी हैव जस्ट वन। सोहेल कहता है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्यों बाकी प्लैनेट्स के पास बहुत सारे मून हैं जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही है। नताशा, आई विल आस्क हर अबाउट वट आई मस्ट स्टडी टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट। और नताशा पूछती है मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे क्या ज़रूर पढ़ना चाहिए एक स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए। सारा, हियर कम्स आवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर। और यहाँ डॉक्टर नायर के साथ प्रिंसिपल आते हैं। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर नायर। और सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं ग्रीट करने के लिए डॉक्टर नायर एंड प्रिंसिपल। दे हैव अ लाइवली इंटरेक्टिव सेशन विद हर। और उनका एक लाइवली इंटरेक्टिव सेशन होता है उनके साथ। हर मतलब डॉक्टर नायर की बात हो रही है यहाँ पर। सो हियर दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इफ़ यू लाइक्ड इट then share it with your friends, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe it, and thanks for watching.